वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आई हूँ अपने मायके और मेरी सारी सिस्टर्स भी आई हुई हैं। मतलब पूरी फैमिली आज बहुत दिनों बाद में एकजुट हुई है। देखिए, ये है मेरी पूना वाली दीदी जो मेरे से बड़ी हैं। हाँ, ठीक है, आ जाओ। मैं नीचे जा रही हूँ। और आज हम बना रहे हैं चीले। सुबह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, नहीं बना पाई मैं वीडियो, लेकिन अब मैं बनाऊंगी क्योंकि बच्चों के कारण है ना, मोबाइल छुपा छुपा के रख दिए थे सबसे। बच्चे क्या है, मोबाइल ले करके खेलने बैठ जाते हैं, ना कोई काम करते हैं ना किसी काम की सुनते हैं। और देखो सारे के सारे मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और हमने कर लिए चीले बनाने की तैयारी। तो आज हम बनाएंगे चूल्हे पर। ये बेसन का है, बेसन का घोल तैयार कर लिया, बेसन और सूजी। और इधर ये हम बनाएंगे आटे के, ठीक है। तो आज हम तैयारी कर रहे हैं चीले बनाने की बहुत दिनों बाद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगी, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़े आने वाले हैं इस ब्लॉग में। देखिए फ्रेंड्स, मेरे बन रहे हैं चीले। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इनको? और बेसन के दीदी बनाने गई हैं नीचे, मैं बना रही हूँ मीठे। क्या है ना, इनमें टाइम बहुत लगता है, ये थोड़ा सा महीन काम है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए गैस पे बनाने गई हैं वो। परेशान हो जाएगा एक व्यक्ति, तो परेशान ही हो जाएगा इसमें। वैसे तो फ्रेंड्स, चीले खाने का ना असली आनंद बरसात के दिनों में ही आता है। इतनी सड़ी गर्मी में पता नहीं भाभी को क्या सूझा, उन्होंने बस यही था कि कैसे भी करके तुमसे खाना बनवाना। क्योंकि क्या है ना कि मैं थोड़ी सी कामचोरी करती हूँ खाना पीना बनाने में। मेरे को खाना पीना बनाना इतना इंटरेस्ट नहीं है और आता भी नहीं है, और बस मेरे को चीले बनाने आते हैं, जो कि मैं बचपन में बहुत बनाती थी। तो इसलिए भाभी ने कहा कि कुछ भी हो जाए, आज तो चीले बनवा के रहूँगी मैं इनसे। तो मैं कि चलो ठीक है, मुझे भी बड़ा ही शौक़ लगता है वैसे चीले बनाने में, शुरू से ही मुझे इंटरेस्ट है। मैं बचपन से ही दोपहरी होती थी उसमें ही बनाने बैठ जाती थी, है ना। और मतलब भाभी भी यही है कि उन्हें बस मैं कभी भी पहुंच जाऊँ। आज तो रीटा है ना चीले बनाए, मैंने चलो ठीक है, आज आपको चीले बना के खिला ही देती हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरी लाड़ो कैसे खेल रही है, ये सारे दिन मस्ती करती है, सबको खिलाती रहती है, पीछे लगी पड़ी है, ऐसे ही खेलती रहती है, सबको खिलाती रहती है। अब मैं यहाँ पे चीले बनाते बनाते मतलब इतना टाइम हो गया, अंधेरा हो गया। दीदी भी नीचे बना रही थी बेसन के चीले। फिर क्या हुआ, मेरे तो चूल्हे पे क्या है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम होता है, गैस पे टाइम लगता है। अब आप देख ही सकते हो, अंधेरा हो गया बनाते बनाते। मैंने मतलब कितनी जल्दी बनाना स्टार्ट किया था, और अब हो गया बिल्कुल अंधेरा। सारे लोग साथ के साथ खाते जा रहे हैं और मैं बनाती जा रही हूँ। बड़ा मज़ा आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है चीले बनाने में कभी भी। आप लोगों को भी आई होप मज़े ही आते होंगे। आप सब गप्पे मार रहे थे, पुरानी बातें याद कर रहे थे कि मैं चीले के पीछे कितना पिटती थी, मम्मी मुझे कितना पीटती थी। बड़े ही मज़े आते थे भाई। मैं चीलों के पीछे बहुत ज़्यादा पिटी हूँ, पता नहीं जाने कहाँ से इतना मुझे शौक़ चढ़ा था चीले बनाने का। खाती पीती कुछ नहीं थी, पिटाई और खाती थी इसके चक्कर में, लेकिन बनाने का बड़ा ही शौक़ था। किसी से कहते तू आटा ले आ, किसी से कहते तो चीनी ले आ, तू तेल ले आ, और ईंट का चूल्हा बना करके है ना बनाते थे। और सारे भाई बहन हमारे चाचा ताऊ जितने भी थे, सारे मज़े से खाते थे। फ्रेंड्स, ये तो हमारी निकल गई चीले वाली रात। अब ये है दूसरे दिन की सुबह। सुबह सुबह हम लोग छत पे टहलने के लिए आ गए, और लाड़ो भी आ गई। लाड़ो कह रही थी कि दादू मुझे छत पे जाना है, मुझे हवा देखना है। रात को हम लोगों को डरा रही थी, है ना। अब मेरे को बाय कर रही है, बोल रही है कि मैं जा रही हूँ ऊपर, बाय। इतनी मतलब लड़की ये है ना कि सबको खिलाती रहती है हमेशा। और दादू की तो इतनी लाडली है, अपने दादू से बहुत प्यार करती है ये। और देखिए बेहान के साथ में क्या मस्ती हो रही है इसकी, सारे दिन खेलना कूदना। बच्चों से तो भाई मन ही लगता है। और ये सबसे छोटी भी है हमारे घर में। और फिर भतीजे की बेटी है, तो हमारी तो पोती हुई है, तो सबको ही प्यारी लगती है। सभी लोग इसको बहुत ही अच्छे से मज़े से खिलाते हैं। अब ये हो गया दोपहर का टाइम, सबको लगी भाई मैगी खानी है, सबको मैगी खानी है। तो सब ने मैगी पार्टी डिसाइड की, सब मैगी बनाई, और अपने आप सारे के सारे लोग खाने बैठ गए हैं। यहाँ पे कूलर की हवा इतनी ठंडी लगती है ना, मज़े आते हैं भाई बिल्कुल। मतलब गर्मियों में भी है ना, सर्दी वाली फीलिंग आती है, रजाई ओढ़ के सोते हैं हम गर्मियों में भी। फिर यहाँ पे आ गया गोलगप्पे वाला। मैगी खाने के बाद में फिर शाम को फिर सब ने खाए गोलगप्पे। मैंने तो खा लिया, मैंने कहा कि मैंने तो खा लिया, चलो मैं अब आपकी
वीडियो बनाती हूँ और सबको लेती हूँ कि गोलगप्पे खाए। करीबन हमने 250-300 रुपये के गोलगप्पे खा लिए थे। यहाँ पे बच्चे सारे इकट्ठे हो गए। इन लोगों ने कभी बॉम्बे में ऐसे खेल खेले नहीं हैं, तो यहाँ के जो मेरा भतीजा है छोटा वाला, वो गेम बता रहा है कि जो भी चप्पल हट गई ना तो चप्पलों से फिर उसको मारना होता है, कुछ इस तरीके का गेम है। मैंने भी पहली बार देखा, पर इसको देखते देखते इतनी हंसी आई, इतने मज़े आए ना कि क्या बताऊँ। मैंने तो भाई ये गेम कभी नहीं खेला। आपके यहाँ इस गेम को क्या बोलते हैं, खेला जाता है? ज़्यादातर गाँव वगैरह में खेला जाता है। तो बच्चे गली के इकट्ठे हो गए। और पता है इस गेम में सबसे ज़्यादा पिटाई किसकी हुई? विहान की। सबसे ज़्यादा पिटाता, सबसे ज़्यादा बड़ों के बीच में घुस के खेलता है और बोलता है कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बड़ा हूँ, मुझे बड़ों की तरह पीटो। सबसे ज़्यादा पिटाई हुई उसकी। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। बहुत सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच।